Namaste. At the organizers confluence Abhyuday in Bhopal, with me is Dr. Sandhya Chokse, who is Executive Director at LNCT Group of Colleges in Madhya Pradesh. These colleges are very famous in Madhya Pradesh. People from MP would know that. Welcome to organizer, ma'am. नमस्ते। मैं सबसे पहले क्योंकि हमारा ये कॉन्क्लेव ही एमएसएमई और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन मध्य प्रदेश पर फोकस्ड है, तो मेरा पहला सवाल, क्योंकि आप कॉलेज की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और एलएनसीटी में प्लेसमेंट्स और इन सब की काफ़ी प्रायोरिटी भी दी जाती है, तो अभी जो एमपी का इंडस्ट्रियल ग्रोथ है या इन्वेस्टमेंट भी इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा बढ़ी है, इस सबसे कॉलेज स्टूडेंट्स को क्या फ़ायदा मिल रहा है, कुछ इस पर बताएं। कॉलेज स्टूडेंट्स को डेफिनेटली बेनिफिट है बिकॉज रूटेड जो ग्राउंडेड काम इस समय अगर हो रहा है पूरे भारतवर्ष में, तो वो एमएसएमई का एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो उसमें रिफ्लेक्शन में आता है। बिकॉज स्टूडेंट्स जो है नॉट ओनली दे आर नॉट वेरी मच डिपेंडेंट ऑन एनी ऑफ द जॉब रिक्वायरमेंट्स, बिकॉज अब एमएसएमई ने ऐसे सत्र दिए हैं विद्यार्थियों के बीच में, हर जगह जाके बच्चा खुद ही एक स्टार्टअप या फिर एंटरप्रेन्योर के रूप में है, क्योंकि हमारा जो जीडीपी है वो यूथ ओरिएंटेड है एंड मैक्सिमम जो युवा है वो भारत में ही है पूरे वैश्विक स्तर पे अगर हम देखें तो एमएसएमई का एक बहुत स्ट्रॉन्ग रोल उसमें है। प्लेसमेंट्स में अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ी हैं, डेफिनेटली नए उद्योग बढ़े हैं, उद्यमिता बढ़ी है और उसके साथ में उसका जो विकास है वो अग्रसर है। एमपी का चेंजिंग फेस ये कहेंगे कि एग्रीकल्चरल ड्रिवन स्टेट था एक समय पर, और अब हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और इन सब चीज़ों पर बात कर रहे हैं। इसमें सरकार का किस तरीके का रोल रहा है, उनसे किस तरीके की मदद? सरकार का बहुत बड़ा रोल है बिकॉज काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स आए हैं फॉर स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली, एंड इनफैक्ट अभी जो नया बजट आया है उसमें कहीं ना कहीं महिला उद्यमिता पे भी बहुत फोकस किया गया है। उसमें ये भी देखा गया है कि जो यंग वुमेन है या रूरल वुमेन है, जो कि समझिए कोई स्टूडेंट भी है जो घर से बहुत पुअर फैमिली का है या बिलोंग करता है, जिसके पास बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो वो बजट भी उसी तरह को ओरिएंट किया है जिसको एमएसएमई सपोर्ट करती है। एंड बेस्ट पार्ट जो हमें एज एन कॉलेज ओनर्स लगता है, हर कॉलेज में एमएसएमई का इतना अच्छा रोल है कि बच्चों तक जन जागृति के रूप में वहाँ के खुद बड़े अधिकारी आते हैं और स्टूडेंट्स तक उसका अवेयरनेस देते हैं। काफ़ी सारे टैक्स रिलैक्सेशंस है जिससे उसको मोटिवेशन मिलता है। स्टार्टअप के लिए फंड जो अच्छा खासा जनरेट हो रहा है उससे डेफिनेटली काफ़ी फ़र्क है। और रिसर्च में स्टूडेंट्स का किस तरीके का मतलब इंटरेस्ट देखते हैं? आपको मैं एक एग्जांपल बताना चाहूँगी। अभी जैसे एलएनसीटी इंदौर में एक रिसर्च किया गया, जैसे आपने कृषि की बात करी, बिकॉज अभी भी भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ पे काउ बेस्ड एग्रीकल्चर पे उन्होंने एक रिसर्च किया स्टूडेंट्स ने कि जो गायें हैं जो कि विलुप्त होती जा रही है और अनफॉर्चुनेटली एक लावारिस पशु के रूप में है, तो पशुधन संवर्धन की जब बात करी गई तो यहाँ के स्टूडेंट्स ने जैविक खेती की तरफ एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया एंड दैट मॉडल वाज हाईली अप्रिशिएटेड। उस एग्रीकल्चर से भी उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप कर दी और भारत की संस्कृति का भी ध्यान रखा। तो इस तरह के एक रिसर्च मॉड्यूल कनेक्टिंग टू यूथ एंड कनेक्टिंग टू द एनवायरनमेंट एंड कनेक्टिंग टू इंडियन कल्चर, तो डेफिनेटली एमएसएमई के जो फीडबैक्स हैं वो इस तरह से हमारे सामने स्टूडेंट्स के थ्रू आते हैं। जी, आप खुद एक और मतलब सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन चलाती हैं, प्रतिभा नाम की। उस ऑर्गेनाइजेशन से आप क्या करती हैं, किस तरीके से? प्रतिभा फाउंडेशन बेसिकली वाज एन ब्रेन चाइल्ड ऑफ माय father-in-law, late Suresh Kumar Choksi ji, who was co-founder at LNCT Group. और प्रतिभा इज़ वेरी लकी फॉर अस बिकॉज शी इज़ माई मदर इन लॉ, तो उनके नाम पे हमने ये फाउंडेशन शुरू करा जो कि बेसिकली महिला सशक्तिकरण एंड वुमेन एम्पावरमेंट एंड रूरल एरियाज़ की जो महिलाएं हैं जिनके पास कोई रोज़गार नहीं उसके लिए कार्य करती है। अभी इस समय हमारा सबसे बड़ा सेंटर गांव मेंढकी जो कि सांची के पास है वहाँ पे है। यहाँ पे हम लोग काफ़ी सारे उद्योगों के लिए कार्य करते हैं, महिलाओं को जरदोजी का काम करवाना, उनको कढ़ाई बुनाई सिखाना, और एक बहुत पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक एंड सिक्योर्ड इन्वायरमेंट है। वहाँ का एम्बियंस बहुत अच्छा है एंड दीज लेडीज आर 70% पार्टनर ऑफ वॉट एवर द प्रोडक्ट वी आर मेकिंग। और वहाँ से जो महिलाएं हैं उनके बच्चे, उनकी फैमिलीज, वो कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बनते जा रहे हैं। तो ग्राम मेंढकी प्रतिभा फाउंडेशन के नाम से भी जाने जा रहा है। साथ में एक सेक्शन हम लोग चलाते हैं मस्ती की पाठशाला, जिसमें विभिन्न कॉलेजेस और स्कूल के बच्चों को हम स्लम्स में ले जाते हैं और उनका 3 दिन का एक प्रोजेक्ट होता है। उस 3 दिन के प्रोजेक्ट में उनका एग्जाम होता है कि आपको सिर्फ 3 दिन में वंदे मातरम गाना ही सिखाना है। जब वंदे मातरम की बात करते हैं तो पहले वो बच्चा खुद सीखता है वॉलंटियर, और फिर वो दूसरे बच्चों को भी सिखाता है, और भारत के अलग अलग विभिन्न स्वरूपों की उनको स्केचिंग कंपटीशन सिखाना और नशा मुक्ति पे भी हम लोग कार्य करते हैं। ओके।
इस तरीके का कॉन्फ्रेंस जो ऑर्गेनाइजर ने आज किया है यहाँ जी। पर, अभी स्वदेशी जागरण मंच के को ऑर्गेनाइजर बोल रहे थे और अभी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं, फिर वाइट पेपर की भी बात है, एंड में एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होनी है। इस तरीके के इवेंट्स होते रहने चाहिए। इस इवेंट के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? इस टाइप के इवेंट्स डेफिनेटली, मैंने यहाँ पे आज ऑर्गेनाइजर की कमेटी को भी धन्यवाद दिया और मैंने बोला कि एटलीस्ट क्वार्टरली इस तरह की जन चेतना वाले अभियान होते रहें, क्योंकि ऑर्गेनाइजर खुद ही एक बहुत ऑर्गेनाइजर इज एक्चुअली ऑर्गेनिक, तो इनके कॉन्सेप्ट्स ऑर्गेनिक है। और कहीं ना कहीं जो यूथ की हम बात करते हैं, MSME से जब निकल के आ रहे हैं या बाकी लोगों तक, तो इसका सोशल आउटरीच भी बढ़ता है। डेफिनेटली मुझे लगता है साल में एक बार नहीं, पर क्वार्टरली इस तरह के इवेंट्स होते रहना चाहिए। ओके, थैंक यू Thank फॉर you. स्पीकिंग विद Thank you. ऑर्गेनाइजर मैम।